Good morning, students. Hope you all are fine. So, today I will teach you your sixth chapter, Houses. आज हम पढ़ेंगे हाउस के बारे में, मतलब घरों के बारे में. हाउस मतलब होता है घर. इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, वो आज हम क्लियर करेंगे. फर्स्ट है पार्ट्स ऑफ अ हाउस. हमारे घर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, घर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. हाउस इन अ विलेजेस. हमारे गांव में कैसे कैसे घर होते हैं. हाउस इन सिटीज़ एंड टाउन्स. हमारे शहरों में किस तरीके के घर होते हैं. रूफ्स रूफ मतलब छत. तो हमारे घरों में छत किस प्रकार की होती है. स्पेशल टाइप ऑफ हाउसेस. और स्पेशल टाइप ऑफ हाउसेस हम कहेंगे कि ऐसे घर जो थोड़े स्पेशल टाइप के होते हैं. अ गुड हाउस, और एक गुड हाउस हम किसे कहेंगे, एक अच्छा घर हम किसे कहेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर हाउसेस. ओके. वी लिव इन हाउस विद आवर फैमिली. अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बैड वेदर एंड डेंजर. हम अपने घर में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, अपने परिवार वालों के साथ रहते हैं, और एक घर हमें बचाता है बुरे मौसम से और खतरे से. ओके. कोई भी बुरा मौसम हो या कोई भी खतरा हो, हमारा घर हमें बचाता है, क्योंकि हम अपने घर पे सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं अपनी फैमिली के साथ. वी इंजॉय टॉकिंग, प्लेइंग, स्टडिंग, ईटिंग एंड वॉचिंग टीवी विद आवर फैमिली इन आवर हाउस. और हम अपने घर में अपने फैमिली के साथ बातें करके, खेल के, पढ़ के, खाना खा के, एक साथ टीवी देख के एंजॉय करते हैं. ओके. मैनी ईयर्स अगो हाउसेस वर नॉट लाइक वी सी नाउ. बहुत साल पहले घर ऐसे नहीं हुआ करते थे जैसे हम अब देखते हैं. बहुत साल पहले घर दूसरे टाइप के हुआ करते थे. अर्ली मैन लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स. स्लोली दे लर्न टू मेक हाउस. बहुत साल पहले, लगभग 1000 साल पहले जो लोग थे, वो लोग पेड़ों में, गुफाओं में रहते थे, और धीरे धीरे करके उन्होंने घर बनाना सीखा. और आज जो है घर बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न तरीके से बनाए जाते हैं. अ हाउस इज़ अ बिल्डिंग. वी लविंगली कॉल्ड आवर हाउस आवर होम. एक जो हाउस होता है, जो घर होता है, वो एक बिल्डिंग होती है, और उसको हम प्यार से कहते हैं होम. जैसे आप लोग कहते हो हमारा होम स्वीट होम, तो उसको हम जहाँ फैमिली एक साथ मिलकर रहती है, जिस घर में, उसे हम कहते हैं होम. ओके. तो अब पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ अ हाउस. ओके. हमारे घर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. अ हाउस हैज़ मैनी पार्ट्स. हमारे घर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. घर में हम किस किस चीज़ों, मतलब क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं घर पे, वो हम देखते हैं. फर्स्ट है द रूफ और द सीलिंग कवर्स द हाउस. रूफ हम किसे कहेंगे, छत. सीलिंग भी हम एक तरीके से, जब हम कहते हैं हमारे घर में लेंटर डल गया, लेंटर के ऊपर छत बनती है, तो उसको हम कहते हैं. तो जो हमारी छत होती है वो कवर करती है हमारे घर को ऊपर से, ताकि बारिश और किसी भी बेकार मौसम से हम बच सके. ओके. इट हैज़ वॉल्स. हमारे घर की जो है दीवारें भी होती हैं. बिना दीवार का कोई घर नहीं होता है. 4 ऐसी दीवारें होती है, उसके ऊपर छत होती है. ऐसे ऐसे करके हमारा घर बनता जाता है. देयर आर रूम्स इनसाइड द हाउस. अब जो हम घर बनाते हैं उसके अंदर हम कमरे भी बनाते हैं, तो रूम्स हम बोलते हैं कमरों को. तो बिल्डिंग जो हमारी बनती है घर की, उसमें हमारे रूम्स भी होते हैं. एवरी रूम हैज़ एट लीस्ट वन डोर. और जितने भी कमरे हमारे हैं उसमें एटलीस्ट एक दरवाज़ा तो होता ही है, ताकि हम अपने घर के कमरे के अंदर या बाहर जा सकें उस डोर के थ्रू, मतलब उस दरवाजे के थ्रू. अ गुड हाउस हैज़ मैनी विंडोज़. और जो एक अच्छा घर होता है उसकी काफ़ी सारी खिड़कियाँ भी होती हैं. हमारे घरों में जैसे आपने देखा होगा खिड़कियाँ लगी होती हैं, तो एक जो अच्छा घर होता है उसमें खिड़कियाँ भी होती है. ये था आपका पार्ट्स ऑफ हाउस. जैसे आप इस घर पे देख रहे हो, दरवाजे, खिड़कियाँ, छत और दीवारें, गेट, और सब ये अच्छा एक गुड हाउस की पहचान है. ओके. और ये हमारे पार्ट्स हैं हाउस के. अब देखते हैं हाउसेस इन विलेजेस. हमारे गांव में किस तरीके के घर पाए जाते हैं. इन द विलेजेस मोस्ट हाउसेस आर मेड ऑफ मड, बैम्बू एंड स्ट्रॉ.
हमारे जो गांव में हम घर देखते हैं वो ज़्यादातर मिट्टी के, बैम्बू स्टिक्स के, स्ट्रॉ के बने होते हैं। वो थोड़े कच्चे होते हैं, वो सीमेंट और ईंट से नहीं बने होते हैं। तो ये मिट्टी वगैरह से जो घर बने होते हैं, दे आर कॉल्ड कच्चा हाउस। उन्हें हम कहते हैं कच्चा हाउस, क्योंकि वो थोड़े कच्चे होते हैं। वो प्रॉपर एक ब्रिक, सीमेंट और इन सब चीज़ों से नहीं बनते हैं, तो उसे हम कहते हैं कच्चा हाउसेस। दीज हाउसेज आर टेम्प्ररी, दे लास्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। इन घरों को हम टेम्प्ररी कहेंगे, मतलब ये कोई परमानेंट घर नहीं है कभी भी। मतलब ये कच्चा है तो ये कभी भी टूट सकता है, या इसमें जल्दी जल्दी दरारें भी पड़ सकती हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक मिट्टी का घर होता है। और ज़्यादातर लोगों के गांव में कच्चा हाउसेस ही पाए जाते हैं, और ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए बनाए जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं कच्चा हाउस। जैसे आप ये फ़ोटो देख रहे हो, ये एक कच्चा हाउस की फ़ोटो है। एक हट टाइप बनी हुई है, और इसमें आप ऊपर से देखोगे घास, और नीचे मड का हाउस है, थोड़ा कच्चा है। ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर घर होता है। सम ऑफ दीज हाउसेज आर स्मॉल, सम आर लार्ज विद कोर्टयार्ड। कच्चा हाउस में भी कोई छोटे छोटे घर होते हैं, कोई बड़े घर भी अगर बना देता है तो थोड़ी सी बालकनी भी उसमें बना देता है। ओके। मड्स अब्सॉर्ब द हीट एंड कीप्स द हाउस कूल। जो मिट्टी होती है, मिट्टी के घर होते हैं, वो इसलिए बनाए जाते हैं मिट्टी से, क्योंकि जो मिट्टी होती है वो गर्मी सोख लेती है और घर को जो है ठंडा करके रखती है। तो मिट्टी, जैसे आप मिट्टी के घड़े में भी पानी पीते हो तो वो ठंडा रहता है, इस तरीके से ही मिट्टी से ही घर बनाए जाते हैं ताकि वो ठंडे रहें। ओके, तो ये था हमारा कच्चा हाउस जो गांव में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। अब हम पढ़ते हैं हाउसेस इन सिटीज़ एंड टाउन्स। हमारे शहरों में किस तरीके के घर पाए जाते हैं। इन सिटीज़ एंड टाउन्स हाउसेस मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। हमारे जो हम देखते हैं कि शहरों में जो घर पाए जाते हैं वो सीमेंट के और ईंट के बनाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड पक्का हाउस। और ऐसे घरों को हम पक्का हाउस कहते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर ईंटों से बनाए जाते हैं, और ईंट इतनी जल्दी कच्ची नहीं होती है, ये बहुत ही ज़्यादा पक्की होती है। उसको सीमेंट से, फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा रॉड वगैरह लगती है, ठीक है, तो उससे जो है हमारा घर पक्का रहता है। और सिटीज़ में पक्के हाउस ज़्यादातर पाए जाते हैं। दीज हाउसेज आर परमानेंट, दे लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये जो घर हैं ये परमानेंट रहते हैं और काफ़ी समय तक, काफ़ी सालों तक चलते हैं, और ये बहुत ही लंबे चलते हैं। मतलब पक्का हाउस जो है इतनी जल्दी ख़राब और टूटने का डर नहीं होता है। Most people in the cities and towns live in multi-store building. Some multi-store building have 3 or 4 floors, but some may have even more floors. अब आप देखोगे जैसे शहरों में, ये तो आपका था पक्का हाउस। ओके, ये है आपका पक्का हाउस, जो नॉर्मल एक पक्का हाउस बनता है सिटीज़ में। एंड सिटीज़ और टाउन्स में आप देखोगे मल्टी स्टोर बिल्डिंग भी होती हैं। जैसे आप ये बिल्डिंग देख रहे हो, इसमें तो बहुत कम स्टोर्स बने हुए हैं, और लेकिन काफ़ी मंजिल की बिल्डिंग्स भी आप जैसे दिल्ली, मुंबई, इन जगह में देखोगे तो लोग फ्लैट्स में रहते हैं। तो वो फ्लैट्स वही होते हैं कि 20-20 मंजिले की, 25 मंजिलों की बिल्डिंग होती हैं। तो ऐसे घरों में भी लोग रहते हैं, जिसे हम मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स भी कहते हैं। और ये 3 मंजिले से लेके काफ़ी मंजिल तक होती है। मतलब आप बहुत बड़े बड़े 30-30 मंजिल की बिल्डिंग्स भी देखेंगे। ओके, these buildings help in saving space. In these buildings, each floor may have one or more houses. Each house of this type is called flat. अब जैसे मैंने आपको बताया फ्लैट किसे कहते हैं, जो ये बिल्डिंग्स होती हैं ये जगह को कम घेरती हैं, और सीधे जैसे हम लंबाई में ऊपर बनती जाता है जैसे ये बिल्डिंग, और हर एक बिल्डिंग, हर एक मतलब माले में एक एक हाउस होता है। मतलब हर एक फैमिली एक एक माले पे रहती है, और उसको हम कहते हैं फ्लैट। ठीक है, आप में से कई लोगों को पता भी होगा कि फ्लैट्स किसे कहते हैं, क्योंकि आपके रिलेटिव्स या आप खुद फ्लैट्स में भी रहते होंगे, कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कितनी लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती हैं और उनमें फ्लैट्स बने होते हैं, और अलग अलग फैमिली उन फ्लैट्स में रहती है। सम पीपल लिव इन बंगलो। दीज आर लार्ज हाउस विद लॉन। सम बंगलो हैव स्मॉल लॉन्स विद अदर हैव लार्ज लॉन्स। अब बंगलो हम किसे कहते हैं? बंगलो हम उसे कहते हैं जो बहुत ही बड़ा किसी का घर होता है, बहुत बड़ा बनाया जाता है। उनके जो आगे के बरामदा एंड लॉन्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं।
जैसे किसी आप पॉलिटिशियन का घर देख लो, या कोई जो बहुत ही ज़्यादा रिच होता है उनका घर भी ऐसे बंगलो टाइप होता है। तो आलीशान मतलब घर जिसको कहते हैं हम, जिसमें सारी फैसिलिटी होती है, तो उसको हम बंगलो कहते हैं। इस टाइप के मतलब अलग अलग टाइप के हाउसेस आपको ये शहरों में भी देखने को मिलेंगे। पक्का हाउस, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, बंगलो, ठीक है। तो ये था जो हाउसेस सिटीज़ में पाए जाते हैं, मतलब आपके शहरों में पाए जाते हैं। अब है रूफ़। रूफ्स किसे कहते हैं हम? सम हाउसेस हैव फ्लैट रूफ्स। हाउस इन हॉट प्लेस हैव फ्लैट रूफ्स। अब छतें भी अलग अलग टाइप की होती हैं, अलग अलग शहरों से रिलेट होके। अब जैसे हम देख रहे हैं ये फ्लैट रूफ किसे कहते हैं? जो बिल्कुल फ्लैट होती है, स्ट्रेट रूफ, मतलब स्ट्रेट छत जो होती है वो होती है फ्लैट रूफ। जो नॉर्मली हमारे हम सबके घरों में फ्लैट रूफ्स ही है। जो थोड़े गर्म इलाके होते हैं वहाँ पे फ्लैट रूफ्स पाई जाती हैं, समतल मतलब बिल्कुल स्ट्रेट छत पाई जाती है। हम सभी की घर स्ट्रेट ही है। Some houses have sloping roofs in place of heavy rains and snow. Houses have sloping roofs. अब जैसे आप ये वाला घर देख रहे हो, इनकी जो छत है वो स्लोपिंग है। स्लोपिंग मतलब ऐसे नीचे को जो आती है रूफ़, ये इसलिए है क्योंकि इन इन ये ऐसी जगहों पे होती है जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और स्नोफॉल ज़्यादा होता है, बर्फ़बारी ज़्यादा होती है, ताकि अगर कोई बारिश पड़ रही है तो वो सीधा नीचे की तरफ आए। अगर इन जगहों पर फ्लैट रूफ्स होगी तो वो बारिश का पानी भी उसमें जम सकता है, मतलब जमने इकट्ठा हो सकता है, और स्नो जम सकती है, मतलब बर्फ़ जम सकती है और इतनी जल्दी वो पिघलेगी नहीं और नीचे नहीं आएगी। जहाँ पर बर्फ़बारी ज़्यादा होती है वहाँ पर इस टाइप के घर पाए जाते हैं, ताकि आसानी से बर्फ़ नीचे आ सके। जैसे ही बर्फ़ छत पे गिरे तो बर्फ़ नीचे की तरफ गिर जाए और छत पे इकट्ठा ना हो, क्योंकि फिर जब पानी बर्फ़ कुछ भी छत पे ज़्यादा दिन इकट्ठा रहता है तो वो सीलन आती है घर पे, और घर जो है जल्दी ख़राब और कच्चा होने की हो सकता है, मतलब कच्चा हो सकता है। तो इस टाइप की छत इन जगहों पर जहाँ पर बारिश और बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, ऐसी छतें पाई जाती हैं। स्लोपिंग रूफ़ इसे कहते हैं, और इसे कहते हैं फ्लैट रूफ़। ओके, अब पढ़ते हैं स्पेशल टाइप ऑफ हाउसेस। और स्पेशल टाइप ऑफ हाउसेस क्या होते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से स्पेशल है। पीपल लिविंग इन एरियाज हैविंग हैवी रेनफॉल मेक स्लिट हाउसेस। स्लिट हाउसेस स्टैंड ऑन बैम्बो पिलर्स। ये जो ऐसे घर आप देख रहे हो, ये इनको कहते हैं स्लिट हाउसेस। ये ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ बहुत बारिश आती है, मतलब आप पूरे साल भर में 6-7 महीने बारिश चलती है। तो ऐसे घर उन जगहों पर बनाए जाते हैं। जो बैम्बो स्टिक्स आप नीचे देख रहे हो, कुछ लकड़ियाँ लगी हुई हैं, ये बैम्बो स्टिक्स हैं। ये पक्की होती हैं, ताकि जो पानी है अगर नीचे ज़्यादा बारिश के कारण बढ़ रहा है तो वो इतनी जल्दी घर के अंदर ना जाए। तो ऐसे स्लेट हाउसेस बनाए जाते हैं जहाँ बारिश ज़्यादा आती है। तो ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप ऑफ हाउस है। सम पीपल लिव इन टेंट मेड ऑफ canvas. These tent can be easily moved and fixed at other places. Usually people who need to keep moving from one place to another live in tent. अब ये है टेंट, ये भी एक टाइप का हाउस है। कुछ लोग जो होते हैं जो 3-4 महीने के लिए या फिर ऐसे रहना चाहते हैं, रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं। ऐसे लोग टेंट में ज़्यादातर रहते हैं, और टेंट आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। कहीं पर भी आप उस टेंट को लगा सकते हो। तो ये एक ऐसा घर होता है जो आप आसानी से ला और ले जा सकते हो, मतलब कहीं भी ले जा सकते हो, आसानी से उसको लगा सकते हो, इसके अंदर रह सकते हैं। ये भी थोड़ा सेफ़ होता है, और ये इस तरीके से बना होता है ताकि थोड़ा बारिश भी आए तो वो पानी अंदर नहीं आता है। तो टेंट कहते हैं हम ऐसे घरों को जो आसानी से फिक्स्ड हो जाते हैं एक जगह पे, और हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ऐसे लोग जो 2-3 महीने या 3 महीने 4 महीने रहते हैं फिर दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं,
तो ये ऐसे लोगों के लिए होता है। अब आते हैं, दीज आर सम पीपल हु लिव इन हाउसेज ऑन व्हील्स। दीज हाउसेज आर कॉल्ड कारावांस। अब कारावांस किसे कहते हैं? ऐसे घर जो पहियों पे चलते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो ऐसे घरों में रहते हैं, जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो, ये एक बुल है। बुल के पीछे एक छोटा सा रूम टाइप बना है, और इसमें ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसमें ही रहते हैं, और इसमें व्हील लगा होता है, और ये घर चलता फिरता घर है। कहीं भी आप इसे रुका सकते हो, कहीं भी चल सकता है, किसी भी शहर में ले जा सकते हो। तो इसको हम कहते हैं कारावांस। कारावांस आर मोबाइल एंड लाइक अ कार कैन बी ड्राइवन एंड पार्क एनीवेयर। और कारावांस, जैसे मैंने आपको बताया कि मोबाइल ट्रांसपोर्ट है, मतलब आप कहीं भी इसको ले जा सकते हो, कहीं भी रुका सकते हो, और ये एक चलता फिरता घर है, तो इसे कहेंगे हम कारावांस। अब आते हैं, सम पीपल लिव इन हाउस बोट्स। हाउस बोट्स आर लाइक हाउस ऑन बोट्स। वी कैन सी हाउस बोट्स इन द डाल लेक ऑफ श्रीनगर इन कश्मीर एंड इन द लेक्स एंड रिवर ऑफ केरला। अब अगर किसी ने केरला गए होंगे, घूमे होंगे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा बोट मतलब नाव, और नाव के ऊपर होते हैं घर। कुछ घर ऐसे होते हैं जो नाव के ऊपर भी होते हैं। एंड जो केरला घूमने गए हैं या फिर किसी ने फ़ोटोज़ भी देखी होंगी, तो आपने देखा होगा कि जो नाव होती है उसके ऊपर घर होते हैं, और ये नदी में चलते फिरते घर होते हैं, नदी में चलते हैं, ठीक है। और ये हाउस बोट्स होते हैं, इनको हम हाउस बोट्स कहते हैं। और ये हाउस बोट आपको डाल लेक ऑफ श्रीनगर इन कश्मीर में भी देखने को मिलेंगे, और रिवर्स ऑफ केरला में भी देखने को मिलेंगे। और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप यहाँ पर केरला घूमने जाते हैं और इसमें रह के देखते हैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये भी। ओके, सो ये थे हमारे कुछ स्पेशल हाउस, जिसमें है हाउस बोट, कारावांस, टेंट्स, स्लेट हाउसेस। ओके, नाउ अब आते हैं अ गुड हाउस। एक अच्छा घर हम किसे कहते हैं? अच्छे घर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? अ गुड हाउस इज़ क्लीन फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। एक अच्छा घर हम उसे कहेंगे जो साफ़ सुथरा रहता है, अंदर से भी बाहर से भी। अगर हम उस घर के अंदर जाएं तो भी वो साफ़ रहे, और अगर हम बाहर से उस घर को देख रहे हैं और साफ़ दिख रहा है तो वो एक अच्छा हाउस है, एक अच्छा घर है। इट हैज़ मैनी विंडोज़ एंड डोर्स टू लेट इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट। दिस इज़ कॉल्ड वेंटिलेशन। और एक अच्छा घर हम उसे कहेंगे जिसमें बहुत सारी खिड़कियाँ हों, दरवाजे हों, ठीक है, और ताकि जो हमारी हवा है वो आसानी से आ जा सके अंदर बाहर, और जो हमारी सूर्य की किरणें हैं वो भी आसानी से हमारे घर पर पड़ें, ताकि जब विंटर हो तो हमें आसानी से सनलाइट मिल सके, हम सन बाथ ले सकें। और अगर जैसे हम समर सीज़न है तो फ्रेश एयर आसानी से हमारे घर पे आ सके, तो ऐसे घर को हम कहेंगे वेंटिलेशन। और इसे हम कहते हैं वेंटिलेशन, मतलब वेंटिलेटेड घर होना चाहिए, हवादार घर होना चाहिए, उसको हम कहेंगे अ गुड हाउस। अ गुड हाउस ऑल्सो हैज़ वायर नेटिंग ऑन ऑल द विंडो एंड डोर्स। वायर नेटिंग स्टॉप इंसेक्ट एंड मॉस्किटोज़ फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। वी मस्ट कीप आवर हाउस क्लीन। और एक अच्छा घर वही होता है जिस घर में मतलब हम दरवाज़े और खिड़कियाँ जो बना रहे हैं उसमें वायर नेटिंग करवा के रखें, ताकि जो इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो अंदर ना आ सकें और हमारा घर जो है साफ़ सुथरा लग सके। तो ये एक अच्छे घर की पहचान होती है। गुड हाउस में वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, और वायर नेटिंग होना ज़रूरी है, ताकि मॉस्किटो हमारे मच्छर मक्खी और कीड़े मकोड़े ना आ सके। तो ये था आपके घर के बारे में, मतलब आपने बहुत सारे घरों के बारे में पढ़ा। कच्चा हाउस, पक्का हाउस, गांव में कैसे घर होते हैं, शहरों में कैसे घर होते हैं, है ना। एंड छत किस किस प्रकार की होती हैं, क्यों होती हैं, मतलब अगर कोई स्लोपिंग रूफ़ है तो वो क्यों होती है ऐसी। स्पेशल टाइप्स ऑफ हाउसेस हमने पढ़े कि किस अलग अलग टाइप के घर भी होते हैं अलग अलग जगह में, और एक गुड हाउस की पहचान क्या होती है।
तो आज हमने घरों के बारे में पढ़ा, घर किस किस टाइप के होते हैं। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा एंड बहुत अच्छे से आप ये चैप्टर रीड करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्लास में इसकी हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।